नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है बीआरजी न्यूज। दिन भर की कुछ अहम और खास खबरों के साथ बीआरजी न्यूज रूम में आप सबका स्वागत है। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बड़ौदा शहर में स्वामीनारायण संप्रदाय के पूज्य हरिप्रसाद स्वामी का प्रागट्य महोत्सव आयोजित होने जा रहा है। आने वाली 22 मई को शाम 7 बजे से 10 बजे तक ये आयोजन लेप्रेसी ग्राउंड पर किया जाने वाला है, जिसको लेकर स्वामीनारायण संप्रदाय के प्रबोध स्वामी कल बड़ौदा के दौरे पर आए थे और ख़ासतौर पर समता विस्तार में जो पूर्व म्यूनिसिपल काउंसिलर राजेश आयरे का अपना कार्यालय है, वहां पर वो पहुंचे थे। साथ ही मैं आपको बता दें कि गुरु भक्ति कार्यक्रम ये आयोजित होने जा रहा है 22 मई को, जिसको लेकर सभी तैयारियां की जा रही है। उन तैयारियों का जायज़ा लेने परम पूज्य प्रबोध स्वामी बड़ौदा के दौरे पर आए थे और अपना कार्यालय पर पूर्व काउंसिलर राजेश आयरे समेत सभी कार्यकर्ताओं को उन्होंने आशीर्वाद दिए थे। टीएनएनના માધ્યમથી વડોદરાની સંસ્કારી નગરીને એક આમંત્રણ આપવા માટે હર્ષ અને આનંદની લાગણી અનુભવીએ છીએ। 22મી મે પરમ પૂજ્ય હરિપ્રસાદ સ્વામીજીનો પ્રાગટ્ય મહોત્સવ એક ગુરુભક્તિ અદા કરવા માટે, એક ગુરુઋણ અદા કરવા માટે, તેઓની જીવન ભાવનાને જીવનમાં આત્મસાત કરવા માટે તેઓએ આપેલા જીવન સૂત્રોને સૌથી પહેલાં પોતાના જીવનથી શરૂઆત કરીને ઘરોઘર સુધી પહોંચાડવા માટેનો એક નમ્ર પ્રયાસ એટલે ગુરુભક્તિ મહોત્સવ છે। આત્મીયતાનો સંદેશો જન જન સુધી પહોંચે એક નમ્ર પ્રયાસ એટલે ગુરુભક્તિ મહોત્સવ છે। યુવા સમાજની જનતાને અને વડોદરા મહાનગરના અને સમગ્ર ગુજરાતનો યુવા સમાજ સાચા અર્થમાં પ્રભુભક્તિ, ગુરુભક્તિ અને રાષ્ટ્રભક્તિનો સુભગ સમન્વય થાય, સંસ્કૃતિની સાચી ધરોહર બને, પોતાના જીવનનું ધ્યેય સ્પષ્ટ કરીને પોતાના દેહને ઘરને મંદિર બનાવે, એવો સાચો અભિગમ એટલે ગુરુભક્તિ મહોત્સવ છે। તો 22મી તારીખે રવિવાર છે, રજાનો દિવસ છે, તો સાંજે 7 થી 10 સરદાર એસ્ટેટની સામે લેપ્રેસી ગ્રાઉન્ડમાં આપ સૌને પધારવા માટે વડોદરાની જનતાને, સમગ્ર ગુજરાતની જનતાને ફરી એક વખત ભાવભીનું આમંત્રણ છે કે ગુરુભક્તિ મહોત્સવ એટેન્ડ કરીને આપણે જીવનને ધન્ય અને કૃતાર્થ કરીએ, એ જ અભ્યર્થના। જય સ્વામિનારાયણ। ये खबर जूनागढ़ से आई है। जूनागढ़ के वंथली में पुलिस कर्मियों की ओर से जो धोखाधड़ी की गई है, उसकी खबर सामने आई है। दरअसल वंथली में गैर कानूनी तौर पर यानी कि अवैध तौर पर डॉक्यूमेंट के बगैर चल रही एक ट्रक को पुलिस की ओर से डिटेन किया गया और जब तक वो ट्रक का मालिक उसका जुर्माना लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचता है, वहां तक पुलिस विभाग की ओर से उस ट्रक को कबाड़ी खाने में बेच दिए जाने का मामला सामने आया है। जी हाँ, जिसके बाद ट्रक का मालिक जूनागढ़ के एसपी तक पहुंचता है और एसपी की ओर से इस मामले में जब कार्यवाही की जाती है तो वंथली के महिला पीएसआई समेत 5 पुलिस कर्मियों की ओर से ये धोखाधड़ी की गई होने का मामला सामने आ रहा है, जिसके बाद जो महिला पीएसआई है उनका तबादला कर दिया गया है, जबकि जो 5 कांस्टेबल इसमें शामिल थे उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। खबर सावली से आई है। सावली के कनोड़ा पोईचा गांव की एक खेत में एक बार फिर एक अज्ञात गोला गिरा है। आपको बता दें कि बीते कई समय से मध्य गुजरात के कई विस्तार में अज्ञात गोले गिरने की घटनाएं सामने आ रही है। इसको लेकर एफएसएल टीम और अवकाशी संस्थान लगातार इसकी जांच में जुटी हुई है। तब एक बार फिर कनोड़ा पोईचा गांव में एक खेत में ये गोला गिरने की घटना कल देर रात हुई, जिसके बाद गांव में अचंभे की स्थिति देखने को मिली। तुरंत ही सावली पुलिस को इससे इत्तला दी गई और सावली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इस गोले को अपने हिरासत में लिया है, मीन्स अपने पास रख लिया है और सावली पुलिस स्टेशन उसे लेकर आ गए हैं। आपको बता दें कि मध्य गुजरात के आणंद, नडियाद समेत के विस्तारों में बीते 3 दिनों से लगातार ऐसे अवकाशी गोले गिरने की घटनाएं सामने आ रही है, जिसको लेकर कई तर्क वितर्क सामने आए हैं। लोग कह रहे हैं, यानी कि कई संस्थानें भी ऐसा कह रही है कि किसी भी सैटेलाइट के टूटने की वजह से ये उसके जो विभिन्न पार्ट है वो लगातार गिर रहे हैं। पर एक बार फिर एफएसएल की मदद, जो सावली के पोईचा गांव में एक बार फिर ये जो गोला गिरा है उसको लेकर एफएसएल और जो अवकाशी संस्थानें हैं उनकी मदद ली गई है। गामમાં એકઠા થયા છે એનું કારણ છે ઉપરથી ઉપગ્રહ જેવું કંઈક પડ્યું છે એવો લોખંડનો, એમાં પોઈચાવાળા બધા ભેગા થયા, એમાં પોઈચા સરપંચને જાણ કરી, સરપંચે પોલીસની ટીમને જાહેર કરી અને એમાં પોલીસવાળા
કબજો કરીને લઈ ગયા છે હાલની. મારા ખેતરની અંદર પડ્યો લગભગ સાંજના 5 વાગ્યાની આજુબાજુ ખેતરમાં ચક્કર મારવા ગયો ત્યાં જોવા મળ્યું એટલે મેં સરપંચ સાહેબને ફોન કર્યો. સરપંચ સાહેબે પોલીસને જાણ કરીને પોલીસવાળા અત્યારે હાલની અંદર कब्जो कर ले गया है. मध्य गुजरात में लगातार जो इस तरह के गोले गिर रहे हैं, इसको लेकर BRG न्यूज़ ने जो खगोलविद है दिव्य दर्शन पुरोहित, उनसे इस बारे में क्या तर्क है, यानी कि ये अवकाशी गोले कोई सैटेलाइट का पार्ट है या फिर कोई अवकाशी घटनाओं के चलते ये मध्य गुजरात में ये लगातार अज्ञात गोले गिर रहे हैं, जिसको लेकर दिव्य दर्शन पुरोहित से बातचीत की गई. तब दिव्य दर्शन पुरोहित ने क्या कहा, आइए सुनते हैं. परसों एक मैन मेड ऑब्जेक्ट गिरा है उमरेठ आनंद के पास के खेतों में. 3 जगहों पर साइट सीइंग देखा गया है और हमारे पास में जो वीडियो उपलब्ध है वो बहुत छोटे छोटे हैं. उसको देखने के बाद में परफेक्ट डिसीजन तो कोई नहीं ले सकते हम, मगर हमारा जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पर हम कह सकते हैं 50-50% चांसेस है, क्योंकि उसमें 2-3 चीज़ें हमारे सामने नज़र आ रही है. पहली बात, ये जो फ्लोट टाइप का ऑब्जेक्ट जो फिशिंग के लिए लगाया जाता है उस टाइप का ऑब्जेक्ट है, वो कभी कभी इस प्रकार के ऑब्जेक्ट रॉकेट में ईंधन भरने के लिए हीलियम उसमें प्रवाही भरा जाता है और वो लगाए जाते हैं. तो ये इस प्रकार का हीलियम प्रेशराइज वेसल भी हो सकता है, या फिर फिशिंग ऑब्जेक्ट कोई वो हो सकता है, या फिर एरोप्लेन से कुछ गिरी हुई चीज़ भी हो सकती है. कोई फाइटर मतलब कुछ भी जा रहा हो और हेलीकॉप्टर हो, एरोप्लेन हो, उससे कुछ कहीं गिरते से गिरी हुई चीज़ हो सकती है. उसमें हमें स्पेस डेब्रिस के 50-50 चांस इसीलिए नज़र आ रहे हैं कि पहली बात, स्पेस डेब्रिस अगर गिरती है तो कहीं ना कहीं वो जलना चाहिए, मगर जितना मेरे पास में वीडियो और फोटोग्राफ्स उपलब्ध है उसमें कहीं भी जलने का कोई दिख नहीं रहा है. कोई भी पार्ट जला हो, काला हो गया हो, ऐसा दिख नहीं रहा है. हमारे पास में पुराने हीलियम बलून्स के फोटोग्राफ है, हीलियम वेसल्स के, जिसमें ये जले हुए पार्ट्स दिखाई देते हैं, मगर इसमें दिखाई नहीं देता है. दूसरी बात कि लोगों ने एक किसान की मैंने बात सुनी है, उसने आवाज़ सुनी धमाका, मगर वो किसी ने साइड में देखा है ऐसा कहीं से भी किसी को मालूम नहीं. हमें कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है कि आसमान से कुछ गिरती हुई, जैसे महाराष्ट्र में नागपुर में द्वारिका से लेकर के सब लोगों ने देखी, क्योंकि जितनी दूर से वो आती है, जहाँ से उसका री एंट्री पॉइंट होता है, वहाँ से करीबन 300, 400, 500 किलोमीटर तक वो गिरती हुई आती है. स्ट्रेट नहीं गिरती, मगर वो इंक्लिनेशन पर गिरती हुई आती है. तो कहीं ना कहीं किसी ने देखी होनी चाहिए, मगर स्पेस डेब्रिस जलती हुई आ रही है ऐसा किसी ने देखा, ऐसा अभी तक तो हमारे पास में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है. तीसरी बात कि जब वो गिरी है तो वहाँ के आसपास में जो घास वगैरह है वो जल जाने चाहिए थे, अगर वो जलती हुई चीज़ गिरी है तो मगर वो कुछ जला हुआ फोटोग्राफ से मालूम नहीं हो रहा है कि कुछ जली हुई चीज़ है और कुछ आसपास में कुछ जला हो, और इतना खड्डा भी नहीं दिखाई दे कि ये 10 से 15 किलो की चीज़ हमें लग रही है वर्तमान में ऐसा. तो ये इतना ऊपर से आता है जब वेसल या कोई भी चीज़ मैन मेड चीज़ टकराती है धरती से, तो छोटा सा खड्डा भी पड़ना चाहिए था, मगर ये खड्डा गिरा हुआ कुछ हमें आसार उसके नज़र नहीं आ रहे हैं. और एक अलग और बात कि इसको कैसे जांच की जा सकती है, उसका मेल्टिंग पॉइंट देखना चाहिए. 2-3 चीज़ें देखनी चाहिए. वो साइट देखी है ना, उस चीज़ का मुआयना किया है ना, उसको हम स्पर्श किया है ना, उसको देखा है कंप्लीट तरीके से. तो हमें अभी 50-50% चांसेस लग रहे हैं. स्पेस डेब्रिस हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है. कुल मिला के मैन मेड ऑब्जेक्ट है वो तो सही है, वो गिरा है मैन मेड ही है, कोई कुदरती एस्टेरॉइड्स नहीं है, नेचुरल पार्ट्स नहीं है, सेलेस्टियल कोई पदार्थ नहीं है, मगर जो है वो मैन मेड ऑब्जेक्ट है. और ईश्वर की कृपा ये रही कि जहाँ भी गिरा वहाँ सब लोग बच गए. और अगर ये स्पेस डेब्रिस है तो ये दोबारा इंसान को ये नोटिस इंडिया वालों को भेजा है कि आप स्पेस डेब्रिस से बचते रहें, और आने वाले समय स्पेस डेब्रिस और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है. ये केवल 10-12 किलो की चीज़, वहाँ पर 40 से 50 किलो की चीज़ गिरी थी नागपुर में अभी एक माह पूर्व हुआ है. बड़ी रिंग गिरी थी, उसके साथ में हीलियम की ये प्रेशराइज वेसल भी तो कुछ मिले थे. तो ये सब इंसान के लिए आने वाले समय और भी खतरा बनेगी. जब 1 लाख सैटेलाइट्स आसमान में घूमेंगे तो और भी खतरा बनेगी. इससे हमें डरना चाहिए. सूखी अंधी भूख को हमें मिटाना चाहिए, हमारा स्पष्ट मानना है. और ये हमें मालूम है कि 48 आवर्स तक नासा हमको, मतलब हमारे जो दोस्त हैं साइंटिस्ट वहाँ पर जो स्पेस डेब्रिस के निष्णात थे, वो हमको बता पाएंगे कि वास्तव में क्या है. और अगर हमको जांच एजेंसी ये मुआयना करा देती है और हमको रिकॉर्ड मिल जाता है कि क्या क्या उसका मटेरियल क्या है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है,
तो और उसके आसपास कुछ जली हुई कोई पदार्थ मिला है, कुछ खड्डा हुआ है, ऐसा कोई भी परफेक्ट अगर वीडियो मिल जाता है तो हम उसमें कुछ कह सकते हैं। अभी 50% चांसेस हमें लग रहे हैं। आइए प्रार्थना करें पैंडेमिक की, वॉर की युद्ध की समाप्ति की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, एवरीवन बी हैप्पी एंड एवरीवन बी हेल्दी। दिस इज दिव्य दर्शन पुरोहित फ्रॉम गुरुदेव ऑब्जेक्टिव वडोदरा, इंडिया। नमस्कार मित्रों। खबर डेसर कस्बे से आई है। डेसर कस्बे के नारा गांव में कल देर रात एक ही कौम के दो गुटों के बीच पथराव की घटना हो गई। कल देर रात ये घटना जैसे ही सामने आई, पुलिस विभाग की ओर से तुरंत ही वहां पर पहुंचकर स्थिति पर काबू पाया गया। दरअसल तफ्तीश के दौरान ये मामला सामने आया है कि एक तरफा प्रेम में पागल युवक ने एक युवती पर मारक हथियार के जरिए हमला कर दिया, जिसमें युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। जिसके बाद युवती के परिवार की ओर से युवक के घर पर पथराव किया गया। उसके बाद दोनों गुटों के बीच पथराव देखा गया, जिसके बाद पूरे गांव में एक घर्षण देखा गया और बहुत ही गंभीर स्थिति देखी गई। तुरंत ही पुलिस को इत्तला दी गई, जिसके बाद जिला पुलिस विभाग के एसपी समेत डीवाईएसपी समेत पूरा पुलिस काफिला वहां पर गांव में पहुंच गया और पूरी स्थिति पर काबू कर लिया गया था। સર પોલીસ સ્ટેશનની હદમાં આવેલ નારા ગામમાં એક જ કોમના બે કુટુંબો વચ્ચે ઝઘડો થયેલ છે પ્રેમ પ્રકરણમાં, જે અન્વયે એક છોકરીને ઈજા થયેલ છે અને એક છોકરાને ઈજા થયેલ છે। બંનેને સારવાર હેઠળ હોસ્પિટલમાં પહોંચાડવામાં આવેલ છે અને પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવેલ છે। ફરિયાદ લેવાની તજવીજ ચાલુ છે। કાયદો અને વ્યવસ્થાની પરિસ્થિતિ કંટ્રોલમાં છે। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, पर उससे पहले लेंगे कमर्शियल ब्रेक। तो देखते रहिए बीआरजी न्यूज। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, जहां पर आपके स्वागत के लिए तैयार है एक खूबसूरत अफोर्डेबल स्टे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट में बटरफ्लाई गार्डन, ग्लो गार्डन, जंगल सफारी, रिवर राफ्टिंग, वैली ऑफ फ्लावर्स, डायनो ट्रेल, जरवानी इको टूरिज्म, सरदार सरोवर नौका विहार, सरदार सरोवर डैम जैसे 25 से ज्यादा आकर्षण है। ऐसी खूबसूरत जगह पर आपके कंफर्टेबल स्टे के लिए मौजूद है BRG बजट स्टे। BRG बजट स्टे में आपको मिलेगा अफोर्डेबल लग्जूरियस स्टे, खाने पीने और रहने की बेस्ट फैसिलिटीज से सज्ज 150 रूम्स, कॉन्फ्रेंस हॉल, एम्फी थिएटर और पार्टी लॉन्स की भी सुविधा, डेस्टिनेशन वेडिंग, संगीत संध्या, बर्थडे पार्टीज और कॉर्पोरेट इवेंट्स जैसे आयोजनों के लिए बिल्कुल सही जगह। तो आप भी आज ही ऑनलाइन बुक करवाइए BRG बजट स्टे में अपना स्टे। लॉग ऑन करें www.brgbudgetstay.com नियर सर्किट हाउस एट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया। कॉन्टैक्ट नंबर 9586647777। ब्रेक के बाद फिर से आप सबका स्वागत है। आपको बता दें कि ये खबर जो आ रही है वो गुजरात के बड़ौदा से आ रही है। बड़ौदा में फतेहगंज पुलिस की खुफिया जानकारी और उसकी मुस्तैदी के चलते गैंग वॉर जो होने वाली थी उसे रोक लिया गया है। जी हाँ, फतेहगंज पुलिस को खुफिया जानकारी मिली थी कि नवायाड़ विस्तार में दो गुटों के बीच गैंग वॉर होने जा रहा है। तब खुफिया जानकारी के आधार पर जब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो पुलिस ने बड़ी संख्या में मारक हथियार बरामद किए। कल देर रात ये सर्च ऑपरेशन किया गया और इसमें बड़ी संख्या में मारक हथियार बरामद किए गए और साथ ही में कई गाड़ियां भी जब्त की गई। करीबन 17 लाख का मुद्दा माल पुलिस विभाग की ओर से जब्त किया गया है और साथ ही में दोनों गुट जिनके बीच ये गैंग वॉर होने जा रहा था, उन दोनों गुट के 3 आरोपियों को भी पुलिस विभाग ने गिरफ्तार कर लिया है। खबर बड़ौदा से आई है। गुजरात के बड़ौदा में समा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में BRG मेमोरियल स्विमिंग ओपन बड़ौदा स्विमिंग कंपटीशन आयोजित की गई थी। ये पूरा आयोजन जो किया गया है वो BRG मेमोरियल कप के तहत किया गया है। आपको बता दें कि बकुलेश आर गुप्ता जो बीते कई समय से बड़ौदा शहर में खेल कूद और सांस्कृतिक विकास के लिए लगातार जो बच्चे हैं और खिलाड़ी हैं उन्हें मंच दे रहे हैं, तब बकुलेश गुप्ता की याद में BRG
मेमोरियल कप शुरू किया गया है, जिसमें विभिन्न खेलों का आयोजन किया जा रहा है। तब आज समा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में स्विमिंग पूल पर ओपन बड़ौदा बीआरजी मेमोरियल स्विमिंग कंपटीशन आयोजित की गई थी। ये पूरा आयोजन बड़ौदा महानगर पालिका और वीएसपीएफ समेत एक्वेटिक एसोसिएशन के सहयोग से किया गया था, जिसमें करीबन 250 से ज़्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, जिन्होंने अपने स्विमिंग के जो कर्तव्य है, स्विमिंग की जो कौशल्य है, वो इस कंपटीशन में बताया था। आपको बता दें, ये पूरा आयोजन जो किया गया था, इसमें जो स्विमर हैं उनकी हौसला अफजाई करने के लिए बड़ौदा भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख डॉक्टर विजय शाह उपस्थित रहे थे और साथ ही में एक्वेटिक एसोसिएशन के जो प्रमुख हैं जयेश जैन समेत वीएसपीएफ के सीईओ रोहन भंगारे समेत की उपस्थिति वहां पर दर्ज की गई थी। आपको बता दें कि उर्मी डिस्ट्रिक्ट लेवल स्पोर्ट्स स्कूल जो चल रहा है, उसमें जो स्विमिंग के खिलाड़ी हैं उनकी ओर से बीते दिनों जयपुर में जो सी स्विमिंग कंपटीशन आयोजित किया गया था, उसमें अभूतपूर्व प्रदर्शन किया गया था और कई मेडल अपने नाम किए गए थे। तब उन सभी बच्चों का भी सम्मान इस ओपन बड़ौदा कंपटीशन में किया गया था। इस पूरे आयोजन में जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात के जो सीनियर कोच है जयेश भालावाला, उन्होंने भी अपना योगदान दिया था। और साथ ही में आपको बता दें कि ये जो ओपन बड़ौदा कंपटीशन हुई थी, ये पूरा आयोजन और इसकी अगुवाई बीआरजी ग्रुप के स्पोर्ट्स डायरेक्टर अर्जुन सिंह मकवाना और साथ ही में भारतीय जनता पार्टी के खेल कूद सेल जो है प्रदेश के जो सदस्य है अर्जुन सिंह मकवाना, उनकी ओर से ये पूरा आयोजन की जो अगुवाई उनकी ओर से की गई थी। ओपन बड़ौदा स्विमिंग कॉम्पिटिशनનું આયોજન અહીંયા સમા સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ ખાતે કરવામાં આવ્યું છે। સ્પોર્ટ્સ ઓથોરિટી ઓફ ગુજરાત એની સાથે જોડાયેલી વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન સંયુક્ત રીતે આ સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ એની સંભાળ રાખી રહ્યા છે। ત્યારે થોડા સમયે અલગ અલગ પ્રકારની ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કરવામાં આવે, એના માધ્યમથી વડોદરા શહેરની પ્રતિભાઓને પણ કોમ્પિટિશનમાં કેવી રીતે પાર્ટિસિપેટ કરવું એની માહિતી મળતી હોય છે। આ જ સ્વિમિંગ પૂલ ખાતે 2200 જેટલા લોકો સ્વિમિંગમાં જોડાયેલા છે અને એમના માધ્યમથી આખા દિવસ દરમિયાનમાં સ્વિમિંગની કોમ્પિટિશન કોઈને કોઈ રીતે ચાલુ રહેતી હોય છે। આ જ સ્વિમિંગ પૂલમાંથી જે લોકોએ ટ્રેનિંગ લીધેલી છે એવા 68 જેટલા લોકોએ રાજસ્થાન ખાતે સી કોમ્પિટિશનમાં ભાગ લીધેલો અને એમાંથી ઘણા બધા ઉત્તીર્ણ પણ થયા છે, વિજેતા પણ બન્યા છે। એ સૌને પણ અભિનંદન આપું છું। વડોદરા શહેર એ પોતે સ્પોર્ટ્સ સાથે જોડાયેલું છે। સમા ખાતેનું આ ઇન્ડોર સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ જેમાં સ્વિમિંગ છે, વોલીબોલ છે, બેડમિન્ટન છે અને ટેબલ ટેનિસ, આ 4 મુખ્ય રમતોની સાથે આ જોડાયેલા સમા સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ ખાતે વડોદરાના નાગરિકોને મેમ્બરશિપ આપી અને મોટી સંખ્યામાં વડોદરાના સૌ નાગરિકો આનો લાભ લે એવો પ્રયત્ન પણ થઈ રહ્યો છે। અને મને કહેતા આનંદ થાય છે કે કોરોનાના 1.5-2 વર્ષના સમયગાળા પછી ફરી એક વખત લોકો ઉત્સાહ સાથે જોડાયેલા છે। અત્યારે તો વેકેશનનો સમય છે, ત્યારે વડોદરાના સૌ નાગરિકો, ખાસ કરીને બાળકોને, યુવાનોને અમારી વિનંતી છે કે સવારમાં વહેલા ઉઠીને સાંજના સમયે અલગ અલગ પ્રકારની રમતગમતમાં એ લોકોએ ભાગ લેવો જોઈએ। આ પ્રકારની સુવિધા બહુ ઓછા શહેરોમાં, બહુ ઓછા ગામડાઓમાં ઉપલબ્ધ હોય ત્યારે એનો મહત્તમ ઉપયોગ થાય એ પણ વડોદરા શહેરના પ્રજા માટે જરૂરી છે। ત્યારે આજની આ સ્વિમિંગ કોમ્પિટિશનમાં જે લોકોએ ભાગ લીધો છે તે સૌને અભિનંદન આપું છું। જે લોકો વિજેતા બનવાના છે એ લોકોને વિશેષ રીતે અભિનંદન। ફર્સ્ટ બીઆરજી મેમોરિયલ ઓપન બરોડા સ્વિમિંગ કોમ્પિટિશનનું આયોજન આજે સમા ઇન્ડોર સ્વિમિંગ પૂલ ખાતે કરવામાં આવેલું છે। કોર્પોરેશન, બીઆરજી ગ્રુપ, વીએસપીએફ અને એક્વેટિક એસોસિએશન બરોડાના સંયુક્ત ઉપક્રમે આજે લગભગ 250થી પણ વધુ ખેલાડીઓએ આ ટુર્નામેન્ટમાં ભાગ લીધેલો છે। બીઆરજી ગ્રુપ જે બકુલેશ આર ગુપ્તા મેમોરિયલ ટુર્નામેન્ટ કોમ્પિટિશન અહીંયા કરવામાં આવી છે, એ વડોદરા શહેરમાં રમતપ્રેમી હતા અને એમની યાદમાં આ ફર્સ્ટ મેમોરિયલ ટુર્નામેન્ટ કરવામાં આવી છે। ટુર્નામેન્ટને ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે ડૉક્ટર વિજય શાહ, ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રેસિડેન્ટ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। સાથે સાથે એક્વેટિક એસોસિએશનના પ્રેસિડેન્ટ શ્રી જયેશ જૈન, વીએસપીએફના સીઈઓ રોહન ભાંગે, ડિસ્ટ્રિક્ટ સ્પોર્ટ્સ ડેવલપમેન્ટ ઓફિસર જયેશ ભાલાવાલા અને કાઉન્સિલર મેમ્બરોની ઉપસ્થિતિમાં આ સમગ્ર ટુર્નામેન્ટનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવેલું। ખૂબ ઉત્સાહભેર વડોદરા શહેરના સિનિયર સિટીઝનોએ પણ આ ટુર્નામેન્ટમાં ભાગ લીધો હતો અને દિવ્યાંગ ખેલાડીઓ છે એ લોકોએ પણ સ્પેશિયલી આ રમતમાં ભાગ લીધો છે। આવનારા દિવસોમાં અહીંયા ખેલ મહાકુંભની રાજ્ય કક્ષાની સ્પર્ધાનું પણ ખૂબ સુંદર રીતે આયોજન થશે। વડોદરા શહેર સ્વિમિંગ અને આ બધી રમતોમાં ખૂબ અગ્રેસર રહ્યું છે।
અને ખાસ આજના પ્રસંગમાં ઉર્મી DLSSના બાળકોએ જે સી સ્વિમિંગ સ્પર્ધામાં રાજસ્થાનમાં જે 56 મેડલો જીત્યા હતા એ ખેલાડીઓને પણ પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવ્યા હતા. તો આ સ્પર્ધાનું ખૂબ સુંદર રીતે અહીંયા આયોજન થઈ રહ્યું છે. ये खबर बड़ौदा शहर से आ रही है। गुजरात के बड़ौदा में गुजरात का सबसे लंबा फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण चल रहा है। बीते कई सालों से ये निर्माण हो रहा है। तब ये निर्माण जल्द से जल्द खत्म करने के लिए बड़ौदा महानगर पालिका और राज्य सरकार लगातार कार्य कर रहे हैं। तब इससे जुड़ी ये खबर सामने आ रही है कि ये ब्रिज के निर्माण के चलते बड़ौदा शहर के अकोटा विस्तार में जो सर सयाजी नगर गृह आया हुआ है, वहाँ से जो बड़ौदा शहर का न्यायालय है, बड़ौदा शहर की जो कोर्ट है, वहाँ तक का रास्ता 3 महीने के लिए बंद कर दिया गया है। जी हाँ, ये ब्रिज के निर्माण के चलते उस विस्तार में गडर समेत के पिलर की और सभी जो कामगिरी है वो की जाने वाली है, जिसको लेकर ये रास्ता 3 महीने के लिए बंद कर लिया गया है। जिसको चलते जो नगरवासी है उन्हें ये जानकारी मिल सके, इस जानकारी के लिए ये खबर हम दे रहे हैं कि अकोटा विस्तार में जो सर सयाजी नगर गृह है, वहाँ से जो बड़ौदा कोर्ट, बड़ौदा न्यायालय तक का रास्ता है वो 3 महीने के लिए ये ब्रिज के कामगिरी के चलते बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि जैसे ही इस ब्रिज का निर्माण होगा, फतेहगंज से लेकर जो ओलपादरा रोड तक का जो ट्रैफिक की समस्या है उससे लोगों को निजात मिलेगी। ये खबर जो आ रही है वो बड़ौदा के जाम्बुआ ब्रिज से आ रही है, जहां पर हाईवे गुजरता है। हाईवे पर हिट एंड रन का मामला सामने आया है। जाम्बुआ ब्रिज पर बाइक पर सवार एक कपल को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी और इस टक्कर में पत्नी की घटनास्थल पर मौत हो गई है। जिस तरह से आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि बाइक पर सवार कनुभाई सेनवा और प्रेमिला सेनवा, जिनको पीछे से अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी और इस टक्कर इतनी गंभीर थी कि पत्नी वहां पर ही घटनास्थल पर ही पत्नी की मौत हो गई, जबकि कनुभाई सेनवा का बचाव हुआ है। कनुभाई सेनवा को इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जबकि पुलिस ने जो पत्नी है उसका शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि इस दुर्घटना के चलते जाम्बुआ हाईवे पर 8 से 10 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम भी देखा गया था। बीते कई समय से जाम्बुआ ब्रिज पर लगातार महीने में कई दुर्घटनाएं हो रही है। तब प्रशासन की ओर से इस दुर्घटनाओं को बचाने के लिए, इस दुर्घटनाओं से लोगों की जान बचाने के लिए कुछ न कुछ कार्यवाही करने की मांग भी स्थानिक लोग उठा रहे हैं। पहिल्याથી અહીં જતા હતા કાઢે અગાડી કરજણ જતા હતા અહીંયા કદી ગાડીને પછાતા હતા કરીને ગાડી પાછળ ટક્કર મારી દીધી. હું આપા પડે ને ફોન બંને હાથે જ પડ્યા, પણ એ જરાક તૂટીને પાછળ પડ્યા. ડમ્પરનું ટાયર પડ્યું અને ફ્રીજમાં ગાડીઓ નંબર ના દીધો. હું પડે એટલે અને સીધું તું પીટા મારો ત્યાં જોવા ના રહ્યો. દાદા નીકળી ગયા ગાડી લાઈ નથી. चार धाम यात्रा का मौसम चल रहा है और इस वर्ष जो चार धाम यात्रा हो रही है वहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ ने पिछले साल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। एक और चार धाम यात्रा में जो व्यापार कर रहे व्यापारी हैं उनके लिए खुशी का माहौल है, वहीं दूसरी ओर कई श्रद्धालु ऐसे हैं जिनकी चार धाम यात्रा के दौरान कार्डियक अरेस्ट के मौत भी हो गई है, जिसको लेकर अब स्वास्थ्य विभाग सतर्क हुआ है और केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग ने एक एडवाइजरी जारी की है। जी हाँ, अगर आप चार धाम यात्रा के लिए जा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है, और अगर आप 50 साल से ऊपर की आयु के बुजुर्ग हैं तो ये खबर जानने के बाद ही आप चार धाम यात्रा के लिए निकलिएगा। जी हाँ, 50 साल से ऊपर की आयु के बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य विभाग ने चार धाम यात्रा में बॉडी फिटनेस यानी कि जो स्वास्थ्य जांच है उसका सर्टिफिकेट अब अनिवार्य कर दिया है। अब तक चार धाम यात्रा में आपको पंजीकरण ज़रूरी था, अब साथ में बॉडी चेकअप फिटनेस सर्टिफिकेट जो 50 साल से ऊपर की आयु के बुजुर्ग हैं उनके लिए अब अनिवार्य कर दिया है। अगर आप बॉडी चेकअप फिटनेस सर्टिफिकेट लेकर नहीं जा रहे हैं तो आपको चार धाम यात्रा के लिए आगे भेजा नहीं जाएगा। तब ये खबर सामने आ रही है, स्वास्थ्य विभाग की ओर से एडवाइजरी जारी की है। 50 साल से ऊपर के जो आयु के बुजुर्ग हैं उन्हें बॉडी चेकअप फिटनेस सर्टिफिकेट अब चार धाम यात्रा के लिए अनिवार्य होगा।
गुजरात में आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तब ये बड़ी खबर सामने आ रही है कांग्रेस के चिंतन शिविर से। जी हां, कांग्रेस का जो चिंतन शिविर अभी चल रही है उसमें एक बड़ा फैसला लिया गया है गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर, जिसमें कहा गया है कि भारत के जितने भी कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं वो गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर गुजरात के दौरे पर आएंगे। जी हां, गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अब हरकत में आई है। कांग्रेस की ओर से इस बार विधानसभा चुनाव में अपनी पूरी शक्ति झोंकने का प्रयास किया जा रहा है। तब जो कांग्रेस की चिंतन शिविर है उसमें एक अहम फैसला लिया गया है, जिसमें भारत के जितने भी कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, जो बड़े चेहरे हैं, वो अब गुजरात आएंगे। गुजरात में विधानसभा चुनाव में जोन और जिला लेवल के विभिन्न तबकों में जो भारत के कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं वो प्रचार करेंगे, आम जनता तक पहुंचेंगे और कांग्रेस की नीतियों तो आम जनता तक पहुंचाएंगे और साथ ही में जो केंद्र सरकार की नाकामी है वो भी जनता तक पहुंचाएंगे। तब कांग्रेस की चिंतन शिविर से ये बड़ी खबर सामने आई है और अहम फैसला सामने आया है कि गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर अब जो भारत के जितने भी कांग्रेस के दिग्गज नेता और बड़े चेहरे हैं वो अब आपको गुजरात में प्रजा तक पहुंचते दिखते। अब खबर गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर अहम खबर सामने आ रही है। आप जिस तरह से तस्वीरों में देख रहे हैं उस तरह से सत्ताधारी पक्ष यानी कि भारतीय जनता पार्टी की 2 दिवसीय चिंतन शिविर शुरू हो गई है। जी हां, अहमदाबाद के पास बावड़ा के पास जो नल सरोवर है वहां के कैंस विला में ये 2 दिवसीय चिंतन शिविर शुरू हुई है, जिसमें अभी अभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। आप जिस तरह से देख रहे हैं तस्वीरों में अमित शाह की वहां पर मौजूदगी दर्ज की गई है। साथ ही में भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्रीय नेतृत्व है, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के कई नेता भी वहां पर है और ख़ास तौर पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है CR पाटिल समेत गुजरात के जितने भी सांसद और विधायक हैं उनकी भी उपस्थिति वहां पर दर्ज की गई है। 2 दिवसीय ये भारतीय जनता पार्टी का चिंतन शिविर है और माना जा रहा है कि इस 2 दिवसीय चिंतन शिविर में खास तौर पर गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाने वाली है और साथ ही में इस रणनीति के तहत कई अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर 2 दिवसीय चिंतन शिविर की आज से शुरुआत हुई है और ये तस्वीरें सीधी वहां से आई है। ये थी अब तक की खबरें। कल नई खबरों के साथ फिर से उपस्थित होंगे, तब तक BRG न्यूज की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।